जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के 5 से 6 कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए साथियों। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी 2026 को इस बार 77वां उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 24 जनवरी को एक स्मृति के तौर पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 2018 से ऑफिशियली, ठीक है, आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है वो 77वां है, ठीक है। 1950 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1950 को काउंट करते हुए, ठीक है। और इसी उत्तर प्रदेश दिवस के उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किए और इस बार ये पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया गया है। नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको यूपीएसआई में पक्का। यहाँ से आज की वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, होमगार्ड में करंट अफेयर्स देख सकते हैं, यूपी पीसीएस में भी मिलेगा आपको एग्जाम, ठीक, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इन 5 लोगों में एक थे शुभांशु शुक्ला जी, एक अलक पांडे जो फिजिक्स वाला के संस्थापक माने जाते हैं, पहला स्टार्टअप है, ठीक है, एजुकेशन स्टार्टअप। हरिओम पवार जी, डॉक्टर सुधांशु सिंह और रश्मि आर्य। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, हरिओम पवार, डॉक्टर सुधांशु सिंह एवं रश्मि आर्य, ठीक है। गौरव सम्मान, और ये कमेंट में आप बताइएगा कि इनको सम्मान किस उपलक्ष्य में दिया गया है, ठीक है। इसी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों के जिला अधिकारियों को, ठीक है, और ये जिले हैं जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी के जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिला अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सम्मानित किया जा रहा है। और 5 जिले कौन कौन से हैं? जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर एवं झांसी। इस योजना के बारे में भी आप जरूर हल्का सा ब्रीफ देख लीजिए। मैं तो बताऊंगा ही कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर ही ये सम्मान समारोह दिया गया है, सम्मान दिए गए हैं। यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 18 से 20 जनवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित हुआ और इसका शुभारंभ भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, ठीक है। लखनऊ में हुआ और इसका शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। काशी तमिल संगम 4.0 बहुत महत्वपूर्ण, KTS 4.0, ठीक है, एक प्रयास है उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति से जोड़ना और एक सांस्कृतिक एकरूपता की स्थापना करना, ठीक है। और ये जो KTS है, काशी तमिल संगमम, इसका आयोजन बनारस में हुआ, बनारस के नमो घाट पे हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो मुख्य विषय था वो विषय था चलो तमिल सीखें, तमिल करकलम, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका सब्जेक्ट क्या था? चलो तमिल सीखें, तमिल करकलम, और इसका आयोजन बनारस में हुआ था। इसका शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और शिक्षा मंत्री भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी ने संयुक्त रूप से किया था। और इसका समापन समारोह में मुख्य अतिथि हमारे उपराष्ट्रपति जी CP राधाकृष्णन जी थे। कमेंट में बताइए कि उपराष्ट्रपति जी से पहले वर्तमान उपराष्ट्रपति जी से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान उपराष्ट्रपति जी
किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर धर्म ध्वज का आरोहण, ठीक है, धर्म ध्वज उस पर लगाया गया, ठीक है, आरोहित किया गया, ठीक है। और ये धर्म ध्वज इसलिए आरोहित किया गया था क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका था, और इसी समाप्त हो चुका था या पूरा हो चुका था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण था वो पूरा हो चुका था। इसी उपलक्ष्य में धर्म ध्वज का आरोहण किया गया। डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस धर्म ध्वज का आरोहण किया। डेट सहित याद रखिए, 25 नवंबर 2025 पीएम मोदी जी ने किया। और ये जो धर्म ध्वज है, ठीक है, इस पर एक पेड़ है जिसे हम कोविदार या कचनार बोलते हैं। इस वृक्ष की छवि अंकित है, इमेज बनी हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो धर्म ध्वज है उस पर किस पेड़ की छवि बनी हुई है, तो दोनों तरीके से आप याद रखिएगा, कोविदार या कचनार। और इसका आकार समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है इसका धर्म ध्वज का आकार, ठीक है। और इसका जो आकार है 22 × 11 फीट है, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी डायमेंशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइट इसकी 11 फीट की है और इसका बेस जो है वो 22 फीट का है, ठीक है। और इसका जो कलर है, इसका रंग भगवा है साथियों। और इस धर्म ध्वज पर कुछ इस तरीके से कचनार वृक्ष बना हुआ है, ठीक है, ये कचनार वृक्ष है। और एक सूर्य बना हुआ है, सूर्य, और इस सूर्य के अंदर घेरे में ओम प्रतीक बना हुआ है। और ये सूर्य भगवान राम का जो तेज है उसका एक प्रतीक है, ठीक है साथियों। और ये जो श्री राम मंदिर है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 161 फीट है। इस ऊंचाई के ऊपर लगभग 42 फीट ऊंचे धर्म ध्वज दंड पर फहराया गया है। ये मैंने पूरा बना लिया है, ठीक है, ये इमेज है। ये जो 161 फीट मंदिर की हाइट है उसके ऊपर एक धर्म ध्वज जो फहराया गया है वो 42 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है। ध्यान रखना, ये डायमेंशन भी आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, 25 नवंबर 2025 को किया। धर्म ध्वज पर कोविदार या कचनार वृक्ष की छवि है, इसका जो आकार है समकोण त्रिभुज है और उसकी डायमेंशन ये है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनजाति भागीदारी उत्सव, ठीक है, इसका आयोजन गोमती नगर लखनऊ में किया गया, ठीक है, जनजाति भागीदारी उत्सव। और ये उत्सव भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुआ। ये जनजाति भागीदारी उत्सव लखनऊ के गोमती नगर में, ठीक है। और बिरसा मुंडा की कौन सी भी जयंती थी? 150वीं जयंती थी। और इसमें भागीदार राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये प्रोग्राम जनजाति भागीदारी उत्सव 13 से 18 नवंबर 2025 के बीच मनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भगवान की जनजाति भगवान की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया? बिरसा मुंडा की थी। और उसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कौन सा उत्सव मनाया गया? जनजाति भागीदारी उत्सव मनाया गया। ध्यान रखना, चारों पांचों तरीके से आप इसे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है ये देव दीपावली 2025, ठीक है। देव दीपावली बनारस में मनाई गई, ठीक है साथियों, 5 नवंबर 2025 को मनाई गई, ठीक है। और गंगा के दोनों तटों पर देव दीपावली के दौरान 25 लाख दिए जलाए गए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये देव दीपावली अयोध्या का जो दीपोत्सव होती है उससे डिफर है, इसीलिए मैंने इसमें मेंशन किया है, क्योंकि अक्सर अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो न्यूज़ चैनल्स में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसका ऑप्शन आप अयोध्या मार के आएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? वो बनारस में मनाई गई है। डेट भी याद रखिए, 5 नवंबर 2025 को, ठीक है साथियों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में। जय हिंद साथियों।